बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर की बच्चे ये हमारी क्लास है। चैप्टर नंबर जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है जी 4। एक्सरसाइज जो है वो 4.6 है। क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चे हम 1 जो है वो आज सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा जी। बच्चे क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 नहीं, बल्कि आज क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। हमारे पास वो कहता है जी, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स, अल्फा और बीटा जो हैं वो हमारे पास रूट्स हैं ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के प्रूव दैट 1 प्लस अल्फा इंटू बचे हमारे पास 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस सी। कहता है ये चीज़ जो है ये आपने प्रूफ करनी है कि हमारे पास अगर अल्फा बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं तो फिर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बच्चे इक्वल है। तो सबसे पहले आपने जो है वो लिखना है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स बच्चे हमारा किसका बराबर होगा? सम ऑफ रूट्स वो इक्वल टू होता है जी अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला जी माइनस बी ओवर ए। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी माइनस पी, माइनस इंटू माइनस पी और बचे ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 1 है। आप 1 पुट कर देंगे, आंसर जो है वो हमारे पास पी आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसका बच्चे हमारे पास जो आंसर है ये हमारे पास क्या आएगा जी पी के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट जो है दूसरा काम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो किसके बराबर है जी अल्फ़ा बीटा के। इसका फार्मूला क्या होता है जी सी ओवर ए। तो बच्चे यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी माइनस पी माइनस सी ओवर ए की जो वैल्यू है वो 1। तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस पी माइनस सी, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से बच्चे हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सिलेक्ट कर दें। लेफ्ट हैंड साइड वो हमारी किसका बराबर है जी 1 प्लस अल्फ़ा इंटू बच्चे 1 प्लस बीटा, यहाँ बीटा है, इंटू 1 प्लस हमारे पास क्या है जी बीटा। ये हमने प्रूफ करना है ये 1 माइनस सी के इक्वल है। तो सबसे पहले बच्चे आप यहाँ पे जो है इनको प्रोडक्ट करवा देंगे। हमारे पास 1 प्लस बीटा फिर अल्फ़ा फिर प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आ गया जी। ये हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इसको यूँ लिख लें, ये 1 का 1 अल्फ़ा प्लस बीटा की बचे वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है जी पी, ये पी पुट कर दिया। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है जी माइनस पी माइनस सी। तो यहाँ से पी जो है वो कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो आंसर आएगा 1 माइनस सी, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यही हमारा काम था।
जी बच्चे समझ आ गई इस बात की? बच्चे इस क्वेश्चन की समझ आ गई आप लोगों को? जी सर आ गई है। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो बच्चे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट 3 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो अक्सर दो पार्ट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 बच्चे वो कहता है फाइंड द कंडीशन that one root of x square plus px plus q equal to 0 is. Find the condition that one root of इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 इज, पहला पार्ट, डबल ऑफ द अदर। ये बात ध्यान से सुननी है, पहले गौर से इस क्वेश्चन को समझ लें। बच्चे वो कहता है कि यहाँ पे आप कंडीशन बताएं कि जब वो कंडीशन क्या होगी कि अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, हमारे पास जो दो रूट्स आने हैं ना, एक रूट्स दूसरे का क्या हो जी डबल। मतलब सपोज करें अगर आंसर जो है वो हमारे पास 2 आता है एक आंसर, तो दूसरा क्या होगा उसका डबल मतलब 4 होगा। अगर एक 3 आता है तो दूसरा क्या होगा 6। अगर एक 4 आता है तो दूसरा क्या होगा जी 8। या सपोज करो अगर एक जो है वो P आता है आंसर P, दूसरा क्या होगा 2P। ठीक है जी, मतलब उसका क्या होना चाहिए डबल होना चाहिए। तो फिर आप कंडीशन बताएं हम यहाँ पे क्या चेंजिंग करें कि आंसर जो है वो क्या है जी एक से दूसरा उसका क्या हो जी डबल हो। तो ये हमने जो है वो कंडीशन बतानी है। तो सबसे पहला काम जो है वो बच्चे आप वही करेंगे कि हमारे पास लेट का लिया कि हमारे पास लेट वन root is alpha and other will be टू अल्फा। एक अगर अल्फा है तो दूसरा बच्चे क्या होगा जी 2 अल्फा। ये हमने जो है वो फाइंड करना है, मतलब ऐसे रूट्स होने चाहिए। ये उसने कहा हुआ है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होना चाहिए हमारे पास 2 अल्फा होना चाहिए। ये कंडीशन जो है वो फाइंड आउट करनी। तो अभी देख लेते हैं। तो उसी तरीके से सम ऑफ रूट्स, इसी तरीके से सम ऑफ रूट्स। तो इसका मतलब यहाँ पे आप बेशक लिख लें अल्फा इज इक्वल टू अल्फा है और बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी 2 अल्फा है। ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा दो रूट्स होते हैं ना। तो अब जो दो रूट्स हैं, एक तो अल्फा का अल्फा ही है, दूसरा बीटा की जगह पे भी क्या लिखेंगे 2 अल्फा लिखेंगे। सम ऑफ रूट्स का वैसे फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यही होता है इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। लेकिन अब जो है हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा की जगह पे भी क्या लिखेंगे 2 अल्फा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये बचे हमारे पास फार्मूला। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है जी पी, ए की वैल्यू जो है वो 1, तो मतलब 3 अल्फा इक्वल टू माइनस पी। ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें इसको। ठीक है जी। और दूसरा जो है वो बचे हमारे पास क्या है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वो किसके बराबर होता है अल्फा बीटा के, और ये किसके बराबर होता है इसका फार्मूला सी ओवर ए के। तो इसका मतलब अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे अब 2 अल्फा इक्वल टू सी की जगह पे बचे क्यू, ए की जगह पे 1। तो इसका मतलब 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्यू। अब आपने इन दो इक्वेशन को जो है वो सोल्व करना है, यहाँ से अल्फा को एलिमिनेट करना है। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस तरह सॉल्व करना है कि अल्फा जो है वो हमारे पास क्या हो जाए एलिमिनेट हो जाए।
तो यहाँ से एक से अल्फा की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो। यहाँ से बच्चे अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 3। अब यहाँ पे जो है वो पुट कर दे, पुट इन टू में जो है वो बच्चे पुट कर दें इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का 2 अल्फा की जगह पे बच्चे क्या पुट कर दिया, माइनस पी ओवर 3 इसका स्क्वायर इक्वल टू क्यू। तो ये हमारे पास 2, यहाँ पे पी स्क्वायर ओवर बचे हमारे पास 9 इक्वल टू क्यू। और ये इसको जो है वो उस साइड पे ले जाएंगे, हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा जी, 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 9q। ये हमारे पास जो है वो कंडीशन आ गई। या बच्चे आप ऐसे ही रहने दें, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर है ठीक है, जो सा मर्जी यहाँ तक सॉल्व कर लें तब भी ठीक है। ये अगर एक और स्टेप जो है वो आगे सॉल्व कर लेंगे तब भी ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी। जी इस क्वेश्चन की समझ आ गई है? हाँ जी बच्चे, आवाज नहीं आई आप लोगों की? सर आ गई नाहिल, है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बच्चे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बल्कि इसी का पार्ट और सॉल्व करते हैं, ध्यान से जरा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। हाँ जी, अब जो है इक्वेशन यही है। अब वो हमें ये कहता है कि आपने जो है इस तरह सॉल्व करना है। कोई एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, एडेटिव इनवर्स वाला कर लेते हैं कि हमारे पास एडेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। थर्ड पार्ट जरा देखें, कहता है कंडीशन बताएं। अब क्या हम कंडीशन पुट करें, अगर एक रूट्स जो है वो 2 है तो दूसरा क्या होगा, -2। अगर एक जो है वो रूट्स p आ रहा है तो दूसरा क्या होगा, फिर आंसर जो होगा वो -p। कहते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या चेंजिंग करें कि हमारे पास जो है वो इस तरह के जो है वो रूट्स आए। तो हम जो है वो सपोज कर लेते हैं, एक जो है वो हमारे पास रूट्स जो है वो क्या है जी, अल्फा, और दूसरा बच्चे जो है वो क्या होगा जी, -अल्फा। ध्यान से जरा देखिएगा, let 1 root be alpha, then other will be माइनस अल्फा। अगर एक अल्फा है तो दूसरा फिर क्या होगा जी, माइनस अल्फा। इसी तरीके से एडेटिव इनवर्स होंगे ना। एडेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है अगर दोनों का हम ऐड करें आंसर 0 आए, तो इसका मतलब अगर एक 2 होगा तो दूसरा क्या होगा, -2। अगर एक 3 है तो दूसरा -3। अगर एक -5 है तो दूसरा फिर क्या होगा जी, 5 अकेला होगा। ठीक है, इस तरह। तो सेम तरीकाकार वही। अब हमारे पास यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या है जी, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा है, और बीटा इज इक्वल टू हमारे पास -अल्फा है। तो वही तरीकाकार सम ऑफ रूट्स, वो बचे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने लगे, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, इक्वल टू -b ओवर a है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, अल्फा, बीटा की जगह पे भी -अल्फा इक्वल टू, b की जगह पे बचे वैल्यू क्या पुट करेंगे, b की जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी -p। b की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है जी, अकेली p है। तो यहाँ पे जो है वो बच्चे पुट कर देंगे -p, a की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास 0 इक्वल टू -p। और बच्चे p की जो वैल्यू है वो क्या आ गई जी, 0। बस यही कंडीशन आ गई। यहाँ पे दूसरी जो है वो फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरा प्रोडक्ट वाला इसलिए लगाते हैं ताकि हम अल्फा को जो है वो एलिमिनेट कर सकें। अब यहाँ पे जो है वो बच्चे एक से ही हमारी कंडीशन आ गई। अगर हम इस क्वेश्चन में p की जगह पे जो है वो 0 पुट कर दें तो फिर हमारे पास जो आंसर आएंगे वो एक दूसरे के क्या आएंगे, एडेटिव इनवर्स। मतलब एक आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। चलें आप इसको चेक कर सकते हैं।
आप पुट करके बेशक देख लें। क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वैसे आपको सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो बच्चे चेक करवा रहा हूँ। ध्यान से जरा देखिए, मतलब ये क्वेश्चन था ना एक्स रे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे अगर हम p की जगह पे 0 पुट कर देना तो फिर इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक आंसर पॉजिटिव आना है, एक नेगेटिव आना है। वही दोनों सेम होने, लेकिन एक पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। चेक करेंगे यहाँ पे जब आपने 0 पुट किया तो ये हमारे पास बच्चे क्या हो जाएगा, ये सारी टर्म 0 होगी, प्लस क्यू इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू, और x की जो वैल्यू है वो हमारे पास प्लस माइनस माइनस क्यू ये आ गई, और इसको जो है वो प्लस माइनस क्यू स्क्वायर रूट एटा। ये देखें, एक प्लस का है और एक नेगेटिव का है, मतलब क्यू स्क्वायर रूट एटा और फिर माइनस क्यू स्क्वायर रूट एटा। ये दो वैल्यू जो हैं ये हमारे पास आ गई। ठीक है जी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ऐसी ही आपने कंडीशन ये फाइंड आउट करनी थी। तो ये आपने बता दिया, अगर p जो है वो 0 पुट करेंगे फिर आपके जो रूट्स होंगे वो एक दूसरे के बच्चे क्या होंगे जी, एडेटिव इनवर्स होंगे। यही जो है हमने बताना था जी। क्वेश्चन की समझ आई? जी सर अभी है। चलें जी, अब जो है इसका नेक्स्ट पार्ट एक और सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ वाला पार्ट जरा देखें। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है वो बच्चे इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पार्ट, जी फोर्थ पार्ट में बच्चे वो ये कहता है कि हमारे पास एक जो रूट्स है वो दूसरे का क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर एक आंसर 2 है तो दूसरा क्या होगा, 1/2। मतलब उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 1 आना चाहिए। तो इस तरह एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। अगर एक 3 है तो दूसरा क्या होगा, 1/3। अगर एक जो है वो 1/5 है तो दूसरा क्या होगा, 5। इस तरह। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट 1 root be alpha and then the other will be 1/alpha। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो अब हम सबसे पहले प्रोडक्ट वाली जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। सम वाली को रहने देते हैं, पहले प्रोडक्ट वाली अप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं उससे आंसर आ जाएगा हमारा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ ये सबसे पहले यहाँ पे लिख लें, अल्फा जो है वो हमारा अल्फा के इक्वल है, बीटा जो है वो 1/अल्फा के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो बच्चे हमारे पास क्या है जी, अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। तो यहाँ अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू वो अल्फा का अल्फा ही है, बीटा की जगह पे 1/अल्फा इक्वल टू सी की बच्चे वैल्यू हमारे पास क्या है जी, क्यू, ए की वैल्यू 1। इसको जो है वो हमने कैंसिल आउट कर दिया, जो क्यू की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई जी, 1। ये आंसर आ गया जी हमारे पास, Q इज इक्वल टू 1। अगर हम Q की जगह पे उस इक्वेशन में 1 पुट कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा जी, एक दूसरे के इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। मतलब एक आंसर अगर P आ रहा है तो दूसरा क्या होगा, 1/P। तो इस तरीके से जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेशक आप पुट करके चेक भी कर सकते हैं आया कि ऐसे आंसर जो है वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो है वो बच्चे चेक किया। ठीक है जी, जी इस बात की समझ आ गई है? जी सर अभी है। बच्चे कोई बात इसमें पूछनी है तो पूछ सकते। हाँ सर। चलें जी, अब आए ज़रा अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जो इसी तरीके का है उसको हम सॉल्व करने की ज़रा कोशिश करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बच्चे जरा 5 देखें, ये बिल्कुल सेम है जो अभी अभी हमने सॉल्व किया, उसी तरीके का ही है। क्वेश्चन नंबर 5 को जरा गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे वो कहता है जी फाइंड द कंडीशन दैट a over x minus a plus b over x minus b equal to 5 may have roots equal in magnitude but opposite in sign। अपोजिट इन साइन, इसका मतलब भी हमारे पास वही है डेटिव इनवर्स वाला। मतलब वो कहता है कंडीशन फाइंड आउट करें यहाँ पे कि हम वो कंडीशन अगर पुट करें तो हमारे पास फिर इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास अगर एक रूट जो है वो 2 है तो दूसरा क्या हो -2, मतलब सेम इन मैग्नीट्यूड हो अपोजिट साइन हो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई 3 है तो दूसरा क्या होगा -3, अगर एक 4 है तो दूसरा क्या होगा -4। इस तरह आंसर आने चाहिए, वो कंडीशन बताएं जी। तो सबसे पहले तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनाएंगे। क्या करेंगे जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ये हमारे पास क्या है जी, सॉल्यूशन a ओवर x माइनस ए प्लस b ओवर x माइनस बी इक्वल टू 5। यहाँ पे सबसे पहले बच्चे आप मल्टीप्लाइंग करवा देंगे x माइनस ए और x माइनस बी से। बोथ साइड, तो ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया जी, a इंटू हमारे पास x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है जी, फिर प्लस b ओवर x माइनस बी इंटू बचे x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू हमारे पास है जी 5 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है जी, अब ये जो कैंसिल हो रहे हैं इनको कैंसिल आउट कर दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, इनको मल्टीप्लाई करवाया, ये हमारे पास ए एक्स माइनस ए बी, फिर प्लस बचे हमारे पास क्या आएगा जी बी एक्स माइनस ए बी इक्वल टू, इनको आपस में मल्टीप्लाई पहले करवाया, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। ये हमारे पास आ गया जी। इनको मजीद थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया जी, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2ab इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5bx माइनस 5ax प्लस 5ab। ये आ गया जी हमारे पास। अब इन सब को जो है वो हम एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी, एक साइड पे जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। वो ध्यान से ज़रा देखिएगा, एक साइड पे जब हम इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे 5x के वैसे का वैसे ही, जब ये हमारे पास bx है इधर आके माइनस का 6bx हो जाएगा, ये ax है इधर आके माइनस 6ax हो जाएगा, और ये माइनस 2ab है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास 7 जो है ab हो जाएगा। तो इसको जो है वो मैं यूं लिखूंगा, ध्यान से जरा देखिएगा। हमारे पास क्या आ गया जी, 5x स्क्वायर माइनस 6ax बचे माइनस हमारे पास 6bx प्लस 7ab इक्वल टू बचे हमारे पास 0।
ये इक्वेशन जो है वो बन गई। अब इसको हम क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनाएंगे। मतलब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है और वो x जो है वो हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है जी, तो जरा गौर से देखिएगा। जी, तो ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया जी, 5x² -6 कॉमन किया, a प्लस बी इंटू बचे हमारे पास x प्लस 7ab इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है बचे क्वाड्रेटिक जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ हमारे पास a जो है वो क्या है जी 5 और बचे b जो है ये हमारे पास क्या है जी -6 इंटू ए प्लस बी और जो हमारे पास c है वो क्या है जी 7ab। अब हमने जो रूट्स फाइंड आउट करने हैं वो क्या करने हैं जी, एक दूसरे का क्या हो जी सेम मैग्नीट्यूड हो बट अपोजिट इन साइन। तो लेट हमारे पास क्या होगा 1 रूट बी अल्फा एंड अदर क्या होगा जी माइनस अल्फा। ये हमारे पास होगा। तो इसका मतलब बाकी वही कंडीशन है। अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है जी, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा है और बीटा इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस अल्फा। तो आप सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, तो ये बच्चे हमारा किसके बराबर है जी अल्फा प्लस बीटा के। इसका फार्मूला होता है जी -b/a के। तो अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह पे माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस का माइनस बचे बी की जगह पे उसकी वैल्यू, वो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6 इंटू ए प्लस बी ओवर ए जो है वो हमारे पास क्या है जी 5 और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया जी 6/5 इंटू बचे ए प्लस बी। तो ये 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई 6 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन है जी हमारे पास। अगर हम a प्लस बी की जगह पे ये a प्लस बी आ रहे हैं इसकी जगह पे 0 पुट कर दें, फिर हमारे पास जो रूट्स आएगा वो एक दूसरे का क्या होगा जी एडेटिव इनवर्स होगा। मतलब मैग्नीट्यूड में सेम होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। ठीक है जी बच्चे, समझ आ गई इस बात की? कोई बात आपने इसमें से पूछनी है तो पूछ सकते हैं जी। शाबाश, नो सर। सारी समझ आ गई है? जी। एमन सईद को समझ आई है? एमन सईद की आवाज नहीं आ रही। एमन सईद, बच्चे आपको समझ आ गई है? माइक ऑन रखा करें। चलें जी, शाबाश। और अगर बच्चे किसी ने कोई बात पूछनी है तो इसमें से पूछ सकता है। बिल्कुल एक जैसे जो है वो क्वेश्चन है, आपने जो है वो ये सॉल्व करने हैं। अगर ये सॉल्व नहीं करेंगे तो ये आपको आने को ही नहीं है। डेली का काम जो है वो बच्चे आप डेली किया करेंगे। ठीक है जी। मोहम्मद साद को जो है भी समझ आ गई है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट कोई भी बात हो, आपने प्रीवियस जब क्वेश्चन करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं होती जो पूछने वाली कि आप नेक्स्ट डे जो है वो आके डिस्कस कर लिया करें। मेरा ख्याल आप लोग इतने ज़हीन हो गए हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व कर लेते हैं। क्या ख्याल, ऐसा ही है ना जी? मिनाहिल दस्तगीर, जी सर। सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं? जी सर। रोज का काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चे। कोई भी अगर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व ना हो तो वो पूछ लिया करें। ठीक है जी। क्या सर? हाँ जी। तो अब ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपने सॉल्व करने 4.6 एक्सरसाइज है।
इसके जितने हमने क्वेश्चन जो है ये कर लिए हुए हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं। कल क्वेश्चन नंबर जो है वो 6, ये हम जो है वो बच्चे इसको कंटिन्यू करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो आप सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो बताता जाऊं। क्वेश्चन नंबर जो है आपने 4 जो है वो सॉल्व करना है, इसका आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अगर ना हुआ तो आप लोगों ने कल मुझे बता देना है कि सर ये सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं बच्चे आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है जी। लेकिन ये छोड़ना नहीं है जी। बच्चे बात की समझ आ गई आप लोगों को? जी सर आ गई। चलें जी, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लास की तरफ जो है वो बच्चे मूव करें, आपका टाइम जो है वो हुए जा रहा है, 1-2 मिनट रहते हैं। आप नेक्स्ट क्लास की तरफ जो है वो मूव करें, ठीक है बच्चे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।